6 साल पहले हम लोगों को देखा हो तो हम तो जैसे आप तो थोड़ा बहुत धर्म करते होंगे, हम तो बिल्कुल भी धर्म नहीं करते थे। समझो तो धर्म से अनजाने थे, कोई धर्म में रुचि भी नहीं थी। मंदिर के आगे से जाते थे लेकिन कभी मंदिर भी नहीं जाते थे। और जब 2016 में रामजी गोल में चातुर्मास हुआ, अचल गच्छाधिपति परम पूज्य कलाभर सागर सूर्य मास्टर का, तो उस चातुर्मास में हमारा ऐसे टाइम पास के लिए जाना, कोई धर्म से मतलब नहीं। बस संडे बस लगती थी और उसी बस में जाना और वापस आना। और वहाँ से मास्टर का व्याख्यान और मास्टर के पास फर्स्ट बार बैठना हुआ, तब से उन्होंने जो धर्म का मार्ग बताया और हमारे मन में धर्म का वैराग्य उत्पन्न हुआ। हरि वंदना। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। खत्तर गच्छाधिपति जिन मणिपुर सागर सूर्य के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना एवं सभी आचार्य भगवान उपाध्याय भगवंत के चरणों में मेरी वंदना। खत्तर गच्छाचार्य जिन पीयूष सागर सूर्य मास्टर के सुशिष्य रत्न और हमारी चारों बहनों के रजोहरण प्रदाता ऐसे संवेद रत्न सागर जी मास्टर के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। तन में व्याधि मन में समाधि परिवर्तनी महोदया परम पूज्य श्री विचक्षण जी मास्टर के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। मम जीवन उद्धारिका मेरी गुरुमाँ विचक्षण मणि गुरुमाँ श्री सुरंजना जी मास्टर के चरणों में मेरी भाव भरी वंदना। और आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र प्रणाम। जैसे कि धर्म के भाव कब प्रकट हो जाए और कब वैराग्य के भाव प्रकट हो जाए, इसका कोई पता ही नहीं चलता। 6 साल पहले हम लोगों को देखा हो तो हम तो जैसे आप तो थोड़ा बहुत धर्म करते होंगे, हम तो बिल्कुल भी धर्म नहीं करते थे। समझो तो धर्म से अनजाने थे, कोई धर्म में रुचि भी नहीं थी। मंदिर के आगे से जाते थे लेकिन कभी मंदिर भी नहीं जाते थे। और जब 2016 में रामजी गोल में चातुर्मास हुआ, अचल गच्छाधिपति परम पूज्य कलाभर सागर सूर्य मास्टर का, तो उस चातुर्मास में हमारा ऐसे टाइम पास के लिए जाना, कोई धर्म से मतलब नहीं। बस संडे बस लगती थी और उसी बस में जाना और वापस आना। और वहाँ से मास्टर का व्याख्यान और मास्टर के पास फर्स्ट बार बैठना हुआ, तब से उन्होंने जो धर्म का मार्ग बताया और हमारे मन में धर्म का वैराग्य उत्पन्न हुआ। लेकिन फिर भी धर्म के भाव थोड़े थोड़े थे। और जब उसी हाल में 2017 में गुरुमाँ श्री सुरंजना जी मास्टर का जब बुढ़ा में चातुर्मास हुआ और उनके पास आना जाना लगा रहा और धर्म के भाव पूर्ण रूप से उत्पन्न हो गए। उन्होंने हमको संसार की असारता के बारे में समझाया, 4 गति के बारे में न जाने कितना समझाया, तो वैराग्य के भाव भी उत्पन्न हो गए। और बस उसी टाइम से लेके 5 साल से हम मास्टर जी की सानिध्य में मास्टर जी की साथी है। और हर बार ये 2 साल के बाद ही हमने ये ट्राई किया कि मास्टर हमको दीक्षा प्रदान करो, लेकिन मास्टर ने भी एकदम हाँ नहीं बोला कि नहीं अभी टाइम है। और घर वालों को भी बोलते थे कि हमको अभी दीक्षा प्रदान कर दो, तो वो भी ये बोलते थे कि नहीं अभी आपको टाइम है, दीक्षा नहीं देंगे। और घर वाले तो स्पेशली पहले मना ही करते थे कि आपको दीक्षा नहीं देंगे। फिर भी हमने जिद की, हम लेंगे तो दीक्षा ही लेंगे, जो भी करना हो। और सबसे ज़्यादा जिद पापा से की कि पापा हमको दीक्षा ही लेनी है। पापा हर बार यही कहते थे, उनके मन में ये जरूर था कि मैं अपनी बेटियों को संयम के मार्ग पर ही आरूढ़ करूँगा, लेकिन वो ऊपर से यही कहते थे कि मैं तुमको दीक्षा प्रदान नहीं करूँगा। लेकिन आखिर करते वो दिन और वो घड़ी आ ही गई है।
और वैसे हमारा मन फिर ये था कि हम गिरनार में दीक्षा ले लेंगे। तो फिर हमें बहुत जिद की कि हमको गिरनार में दीक्षा दे दो। तो पापा और भूरजी मामा फिर भी हाँ बोलने लगे कि ठीक है, आप लोगों को इतनी जिद कर रहे तो गिरनार में दे देंगे। लेकिन वो मन से नहीं, गुस्से से जिद कर रहे थे। लेकिन जब सब गुड़ा वाले आए, जब अहमदाबाद में पधारे सब गुड़ा वाले, तो उन्होंने बोला आप कितनी भी जिद कर लो, हम आपको दीक्षा गिरनार में नहीं देंगे, आपको दीक्षा देनी है तो गुड़ा में देंगे। फिर भी हमने अंत तक जिद की, हमको दीक्षा गिरनार में प्रदान करो। लेकिन मदन जी मामा वो बोले कि बाहर जाके इतना बोला कि तू जितनी भी जिद करनी तो कर ले, तेरे को दीक्षा देनी है तो गुड़ा में मिलेगी, मेरी दीक्षा ही नहीं मिलेगी। फिर आखिरकार वो घड़ी, वो पल आ गया है। कल हमको वो जो रजोहरण, जिनको हमको 5 साल से वेट कर रहे थे, कोई व्यक्ति होता है एग्जाम देता है, उसके रिजल्ट आने का कैसा वेट कर रहा है, वैसे ही हम 5 साल से इस वैराग्य काल में रह रहे हैं, बस उसे रजोहरण का वेट कर रहे थे। वो घड़ी, वो पल आ रहा है। जैसे कोई फ्लाइट होती है और वो जब रनवे पे चलती है वो तब तक चलती है जो वो खुद में सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर लेती उड़ने का, और वैसे ही हम मोह जाल में फंसे हुए थे। उसी मोह जाल में तब तक फंसे हुए थे जब तक हम अणगार धर्म को ग्रहण नहीं कर रहे थे। बस वो घड़ी आ गई है और हम कल ही उस रजोहरण को प्राप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं गुड़ा महारानी सदन की आभारी हूँ, जो जितनी मतलब दीक्षा में उल्लास बता, ऐसा हमको उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी मतलब हाई दीक्षा होगी। और ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा जो सपने में भी नहीं सोचा था, वो ऐसा लग रहा है कल कि वो सपना पूरा होने जा रहा है। और जो भी मैंने कोई गलती की हो तो मिच्छामि दुक्कडम, दीक्षा के लिए जिद या और अन्य कारण, जैसे आपने बोला जल्दी करना और हमने लेट किया हो तो भी हम आपसे बहुत 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 मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। और दूसरे नंबर के हमारे माता पिता, हमने बहुत जिद की इसीलिए कि आपको मिच्छामि दुक्कडम। बस हम यही चाहते हैं, हमको आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो जिस उल्लास और उमंग के साथ हम रजोहरण लेने जा रहे हैं, बस उसी उल्लास और उमंग के साथ हम उस संयम जीवन का पालन करें। और मेरे द्वारा और आप जितने भी बाहर से सज्जन पधारे हो, कोई भी गलती हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम।